एक दिन नारद जी भगवान विष्णु को कहने लगे, भगवान आपकी माया के बारे में बहुत सुना है, लेकिन उसको कभी देख नहीं पाया, अनुभव नहीं कर पाया। भले ही माया अच्छी, भले ही माया बुरी, लेकिन है तो आपकी रची हुई, और मुझसे ये अनुभव रह गया, मैं इसको अनुभव नहीं कर पाया। तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि नारद चलो, आज मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर लेकर चलता हूँ, आज मैं तुम्हें अपनी माया की नगरी दिखा ही लाता हूँ। तो जैसे भगवान विष्णु और नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, भगवान विष्णु नारद जी को रेगिस्तान पर ले गए, जहां पर दूर दूर तक पानी का बूंद भी नजर नहीं आ रहा था। तो भगवान विष्णु ने कुछ देर चलने के बाद, बहुत दूर निकलने के बाद नारद जी को कहा कि नारद मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? तो नारद जी कहते, भगवान ये कुछ कहने की बात है, मैं अभी गया और अभी पानी लेकर आता हूँ। तो जैसे नारद जी पानी ढूंढने के लिए निकले, वो जैसे निकले वहां पे उनको कोई पानी का बूंद ही नहीं नजर आ रहा था, कोई तालाब नहीं, कोई नदी नहीं। वो और आगे गए और आगे गए और आगे गए, और बहुत दूर निकलने के बाद, बहुत देर बाद उनको एक नदी नजर आ ही गई। वो जैसे ही खुश होके पानी भरने लगे, उनकी नजर एक कन्या पर रुक गई। वो कन्या बेहद खूबसूरत थी, उनके रूप ने नारद जी के मन को मोह लिया था। तो नारद जी ने उस कन्या से पूछ ही लिया कि मैं आपसे मोहित हो रखा हूं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? उस कन्या ने बिना देर किए हाँ कर दी। वो कन्या नारद जी को अपने पिता के घर ले गई। उस कन्या के जो पिता थे ना, वो उस गांव के राजा थे, और राजा ने अपनी बेटी से ये वादा किया था कि जिस भी लड़के से वो शादी करना चाहेंगी, उसी लड़के के साथ उनका विवाह होगा। और इसीलिए इसी वादे के कारण नारद जी के शादी के प्रस्ताव को राजा ने स्वीकृति दे दी। अब नारद जी युवराज बनकर विभिन्न तरीके के सुख को भोगने लगे। बहुत साल बीत गए, नारद जी के 3 बच्चे भी हो गए। एक दिन दुर्भाग्यवश उस नदी में बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई, वो पूरे गांव को बहा कर ले गई, और उसी के साथ साथ नारद जी की बीवी भी बह गई, वो भी चल बसी। अब 3 बच्चे सारा दिन माँ के लिए रोते थे। तो नारद जी से ये देखा नहीं गया, और वो इस विरह की वजह से रोने लगे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, इन बच्चों को कैसे संभालूंगा। इतने में ही भगवान विष्णु ने पीछे से आवाज लगाया, अरे नारद, कौन सी बीवी, कौन से बच्चे? तुम तो मेरे लिए पानी लेने आए थे ना, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम कौन सी बीवी बच्चों की बात कर रहे हो? तो नारद जी एकदम से उठे, जैसे कि सपने से उठे थे, और उन्होंने कहा, भगवान मैं समझ गया आपकी माया क्या थी, मैं समझ गया कि आपकी माया से बाहर निकल पाना किसी के वश की बात तो नहीं है। तब विष्णु भगवान मुस्कुराकर बोले, ऐसी ही है मेरी माया नारद, हर इंसान मुझ तक पहुंचना तो चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे ही कारणों से, ऐसे ही झंझटों से वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता। बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिन पर मेरी कृपा होती है, और वो इस माया जाल से बच सकते हैं। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।